हम लोग बिहार स्नातक स्तरीय परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्नों को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तथा बी व सी इसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए तथा बी ने बिना सी के कार्य करना प्रारंभ किया। ए ने 5 दिन कार्य किया और फिर छोड़ दिया। बी ने 7 दिन कार्य किया फिर उसने भी छोड़ दिया। सी ने कुल 13 दिन तक कार्य किया तथा कार्य समाप्त कर दिया। तो सी इस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में ख़त्म करता है, 12 दिन में ख़त्म करता है। ए प्लस बी कार्य कितना दिन में ख़त्म करता है, 12 दिन में। और बी और सी कार्य को कितना दिन में ख़त्म करता है, बी व सी इसी काम को 16 दिन में करता है। बी व सी, बी प्लस सी कार्य को 16 दिन में ख़त्म करता है। उसके आगे कह रहा है ए तथा बी ने बिना सी के कार्य करना प्रारंभ किया। ए 5 दिन कार्य करता है और बी 7 दिन कार्य करता है। ए कितना दिन काम करता है, तो 5 दिन काम करता है और बी कितना दिन काम करता है, 7 दिन काम करता है। अब जो है सी कुल 13 दिन कार्य किया और कार्य को समाप्त कर दिया। सी कितना दिन कार्य किया, 13 दिन। ए बी 12 दिन में कार्य करता है, बी और सी 16 दिन में कार्य खत्म कर देता है। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कुल काम निकल जाएगा आपका। कुल कितना काम था, 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 48, यानी 48 यूनिट आपका कुल काम था। ए प्लस बी 12 दिन में कार्य खत्म करता है तो एक दिन में कितना कार्य खत्म करेगा, 48/12 बढ़ चुका 48, यानी 4 यूनिट पर डे कार्य करेगा ए प्लस बी, यूनिट पर डे। और बी प्लस सी 16 दिन में कार्य खत्म करता है। कुल कार्य 48 यूनिट है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 48/16, यानी 16×48, 3 यूनिट पर डे, यूनिट पर डे कार्य करेगा बी प्लस सी। ए आपका 5 दिन कार्य करता है, बी 7 दिन कार्य करता है, सी 13 दिन कार्य करके ख़त्म कर देता है। ए आपका 5 दिन कार्य करता है, ए तो 5A हो गया आपका, 7B हो गया आपका, 7 दिन कार्य करता है, और सी आपका 13 दिन करता है तो 13C हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5A प्लस 5B प्लस 2B प्लस 13C। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन कार्य करता है, तो 5 दिन दोनों मिलकर कार्य करता है। तो एक दिन में ए प्लस बी कितना कार्य करता है, हम लोग देखें यहाँ से 4 यूनिट पर डे ए प्लस बी कार्य करता है एक दिन में। तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 गुना 4, यानी 5 गुना 4 प्लस 2B प्लस 13C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2C प्लस 11C। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बी प्लस सी दोनों मिलकर कितना दिन कार्य करता है, 2 दिन कार्य करता है। तो बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करता है, बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट पर डे कार्य करता है। तो यहाँ से आपका हो गया 5 का 20। बी प्लस सी 2 दिन कार्य करता है, एक दिन में बी प्लस सी कितना कार्य करता है, तो 3 यूनिट कार्य करता है। तो 3 गुना 2, 2 दिन कार्य करता है, प्लस 11C, तो कितना हो गया आपका 20 प्लस 6 प्लस 11C। और सब मिलके कितना यूनिट कार्य करता है टोटल, तो 48 यूनिट आपका टोटल कार्य है। अभी तक में कितना यूनिट कार्य कर चुका है, तो 20 प्लस 6 26 यूनिट, यानी 26 प्लस 11C बराबर 48। तो 11C बराबर 48 में से 26 जाएगा 22, यानी C बराबर 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा। C 2 यूनिट पर डे, C का कार्य निकल गया, 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है C यदि इस कार्य को अकेले करे तो कितना दिन में पूरा कर सकता है। टोटल कार्य 48 यूनिट है और C कितना यूनिट पर डे कार्य कर रहा है, तो 2 यूनिट पर डे कार्य कर रहा है C। तो 48/2, C बराबर 48/2, यानी 24 दिन में टोटल कार्य खत्म कर देगा C, अकेला कार्य करेगा तब। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती हैं जिनमें से एक की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरे की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति तेज चलने वाली रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पूरा गुजरता हुआ देखता है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है। 2 रेलगाड़ी है, हम लोग मान लेते हैं ए रेलगाड़ी है और एक बी रेलगाड़ी है। ए जो है 36 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है और बी जो है आपका 45 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है। दोनों रेलगाड़ी जो है विपरीत दिशा में चल रहा है। ए बी की तरफ चल रहा है और बी ए की तरफ चल रहा है। ए में बैठा हुआ एक व्यक्ति देखता है ए रेलगाड़ी जो है बी को 8 सेकंड में पार कर जाता है। टाइम कितना लगता है, 8 सेकंड पार करने में, क्रॉसिंग करने में। ए को बी से क्रॉसिंग करने में आपका 8 सेकंड का टाइम लगता है। दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। आपका ये 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और आपका ये 45 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो कुल स्पीड कितना हो जाएगा आपका,
दोनों स्पीड जुट जाएगा आपस में, तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल स्पीड बराबर 36 + 45 आपका 81 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका। टाइम आपका दिया हुआ 8 सेकेंड। तो हम लोग को लंबाई निकालना है बी ट्रेन का। बी ट्रेन का लंबाई कितना होगा? इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 81 × 5/18, 9 दूनी 18, 9 81, 9 5 45/2 मीटर पर सेकंड हो गया आपका। हम लोग को बी ट्रेन का लंबाई निकालना है। स्पीड आपका दिया हुआ है 45/2 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है आपका 8 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुने टाइम। स्पीड कितना है? 45/2 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 8, 2 चौका 8, 45 चौका 180 मीटर। यानी बी ट्रेन का लंबाई जो है आपका 180 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक चिड़ियाघर वाले ने जानवरों के सिरों को गिना तथा पाया कि उनकी संख्या 80 है। जब उसने उन जानवरों के पैरों को गिना तो पाया कि वे 250 हैं। उस चिड़ियाघर में कबूतर थे, घोड़े थे तथा गधे थे। वह गधों और घोड़ों का अनुपात 1:2 है। तो चिड़ियाघर में घोड़े कितने हैं? गधा तथा घोड़े का अनुपात कितना है? 1:2 है। यदि गधा आपका x होगा तो घोड़ा कितना होगा? तो 2x होगा। और कबूतर कितना है? कबूतर की संख्या हम लोग मान लेते हैं p है, पिजन की संख्या p। कुल सिरों की संख्या कितना है? तो 80 है कुल सिरों की संख्या। तो प्रत्येक में एक एक सिर होता है, तो कुल सिरों की संख्या 80 है आपका। तो p + x संख्या गधा का है और 2x संख्या घोड़ा का है, तो कुल कितना हो गया? 3x बराबर कितना है? 80 के। आगे कह रहा है पैरों की संख्या कितना है? 250 है। कबूतर में पैरों की संख्या कितना होता है? 2 गो होता है एक कबूतर में पैरों की संख्या। तो p कबूतर में तो 2p हो जाएगा पैरों की संख्या। और गधा में 4 होता है, तो x गधा है तो कितना हो जाएगा पैरों की संख्या? 4x। और 2x घोड़ा है, एक घोड़ा में 4 पैर, तो 2x घोड़ा में 8x पैरों की संख्या हो जाएगा। तो कुल कितना पैरों की संख्या हो जाएगा? 2p + 4x + 8x बराबर कितना? 250 के। तो 2p + 8 4 12x बराबर 250 के। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो p + 6x बराबर 125। p बराबर कितना हो जाएगा? 125 - 6x। p बराबर निकल गया हम लोग को 125 - 6x। और यहाँ से p बराबर कितना हो जाएगा? 80 - 3x। दोनों p बराबर होगा, पिजन की संख्या दोनों में। तो p बराबर p 80 - 3x बराबर 125 - 6x। 6x को इस साइड लाइएगा तो प्लस में आ जाएगा। 6x में से 3x जाएगा, 3x। 125 में से 80 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? तो 45 बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया? 15। यानी x का मान जो है 15 निकल गया। x क्या है? x जो है आपका गधों के सिरों की संख्या है, तो x बराबर कितना निकला? 15। यानी 15 गो गधा होगा। 2x क्या है? घोड़ा है, तो घोड़ा की संख्या कितना हो जाएगा? 15 × 2 30। 30 घोड़ा की संख्या हो गया। 30 सिर है घोड़ा में, तो 30 गो घोड़ा होगा। हम लोग से क्या पूछ रहा है? तो हम लोग से पूछ रहा है चिड़ियाघर में घोड़े कितने हैं। तो घोड़े कितना निकल गया? आपका 30 को घोड़ा निकल गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक उपभोक्ता को अपना चीनी का उपभोग कितना कम करना पड़ेगा जिससे कि उनका खर्च न बढ़े। 25% चीनी का मूल्य बढ़ जाता है। 25% फ्रैक्शन में तोड़िएगा कितना हो जाएगा? 1/4। यानी पहले चीनी का मूल्य यदि 4 यूनिट होगा तो अब इसमें 1 यूनिट का बढ़ोतरी हो जा रहा है, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा आपका नया मूल्य। नया मूल्य हम लोग मान लेते हैं 5 यूनिट पर किलोग्राम है, तो पुराना मूल्य कितना है? 4 यूनिट पर किलोग्राम। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है? 1 यूनिट पर किलोग्राम का बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन हम लोग को खर्च कितना करना है? अभी भी हम लोग को 4 यूनिट पर किलोग्राम ही खर्च करना है, यानी 4 रुपया ही खर्च करना है अभी भी हम लोग को 5 में से। तो कितना कम करना पड़ेगा? 1 रुपया कम करना पड़ेगा। कितना में से कम करना पड़ेगा? 5 में से इंटू 100 परसेंटेज निकल जाएगा आपका, कितना कम करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया चीनी का उपभोग उपभोक्ता को 20% कम करना पड़ेगा, ताकि जो है पहले जितना खर्च करता था अभी भी उतना ही खर्च कर सके। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 20% उपभोग कम कर देगा तो उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तथा क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 तथा 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? इस टाइप के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं सबका।
तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 6, 9, 12, 15 और 18 का 2 से दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 3, 2 तिया 6, 9, 2 छक्के 12, 15, 2 नमा 18। अब जो है 3 से दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 1, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9। फिर 3 से दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 1, 2, 5 और 1, कितना हो गया? 2 तिया 6, 6 का 18, 18 दूनी 36, 36 पंचे 180। तो एलसीएम आपका निकल गया 180। इसका मतलब क्या हुआ? अगले बार 180 सेकंड के बाद सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। इसका मतलब ये हुआ। इसको मिनट में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 180/60, 6 का 18, यानी 3 मिनट में दोबारा पुनः जो है सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। हम लोग से पूछ रहा है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 30/3, 3 मिनट में सभी घंटियां एक साथ बजती हैं, तो कितना हो जाएगा? 10, यानी 10 बार सभी घंटियां 30 मिनट में एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है तथा शेष 15 बचता है, तो छोटी संख्या क्या है? हम लोग मान लेते हैं बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो x - y बराबर आपका दिया हुआ है 1365। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, यानी x/y, तो भागफल कितना बचता है? भागफल 6 आता है और शेषफल 15 बचता है। भागफल आपका दिया हुआ है कितना है? 6 है भागफल, और शेषफल आपका दिया हुआ है कितना है? 15 है आपका। तो संख्या बराबर क्या होता है? संख्या बराबर होता है आपका, संख्या बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। संख्या बराबर होता है, भाजक कितना है आपका? भाजक y है, y से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो संख्या कितना हो जाएगा? y गुना भागफल कितना है? 6 है, प्लस शेष कितना है? 15 है। संख्या कौन सा है? कौन सा संख्या निकल रहा है? x निकल रहा है हम लोग का, संख्या x है। तो x बराबर 6y + 15। x बराबर यहाँ से निकल गया हम लोग का 6y + 15, और यहाँ पे x - y बराबर 1365 है, तो x का मान रख देंगे हम लोग इसमें, तो कितना हो जाएगा? 6y + 15 - y बराबर 1365, तो 5y बराबर 1350। तो y बराबर 5 दूनी 10, 5 7 35, 0। y आपका छोटी संख्या है, छोटी संख्या हम लोग से पूछ रहा था, तो 270 निकल गया हम लोग का छोटी संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूर हैं। एक रेल ए से प्रातः 7 बजे चलती है तथा बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। दूसरी रेल बी से प्रातः 8 बजे चलती है तथा ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो वे आपस में किस समय मिलेंगी? कुल डिस्टेंस कितना है दोनों स्टेशन के बीच का? 110 किलोमीटर है। ये जो है 7 बजे चलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। दूसरा रेल जो है 8 बजे चलती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, तो हम लोग से कह रहा है आपस में किस समय में मिलेंगी? हम लोग मान लेते हैं 2 स्टेशन है, ए है आपका ये और बी है। ए आपका 7 बजे चलना प्रारंभ किया 7 AM में, और बी जो है आपका कितना बजे चलना प्रारंभ करता है? 8 AM में, और दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। ए आपका बी की तरफ जा रही है और बी जो है आपका ए की तरफ आ रही है, और दोनों के बीच कुल डिस्टेंस कितना है? 110 किलोमीटर। ए 7 बजे चलती है और बी जो है 8 बजे चलती है। 8 बजे तक में ए कितना दूरी तय कर लिया होगा? ए का रफ्तार कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, और बी का रफ्तार 25 किलोमीटर पर आवर। 8 बजे तक में ए कितना दूरी तय कर लिया होगा? 20 किलोमीटर चलता है 1 घंटा में, तो 8 बजे तक में तो 20 किलोमीटर तय कर लिया होगा। तो कितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में बचा है? तो 110 - 20, 90 किलोमीटर बचा है डिस्टेंस, 90 किलोमीटर। दोनों ट्रेन कुल मिला के कितना दूरी तय करेगा? 90 किलोमीटर तय करेगा, क्योंकि ए चलता है इधर और बी चलता है इधर। आपस में जब मिलेगा तो दोनों तो कुल 90 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा।
इस पॉइंट पे मिलेगा तो 90 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा दोनों आपस में। स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर प्लस 25 किलोमीटर आवर, तो टोटल स्पीड आपका कितना हो जाएगा, टोटल स्पीड बराबर 20 प्लस 25 45 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना घंटा चाहिए दोनों को, तो 45 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है, 90 किलोमीटर दूरी तय करना है तो 90/45, तो 90 हो गया आपका 45 यानी 2 घंटा। दोनों को 2 घंटा समय लगेगा आपस में मिलने के लिए। जब 8 बजे ये भी चलना शुरू करेगा तब यहाँ से 8 AM से, और 8 AM से ये भी चलना प्रारंभ करता है तब 2 घंटा लगेगा समय। हम लोग से पूछ रहा है कितना बजे मिलेगा, तो 8 AM प्लस 2 घंटा तो 10 AM, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष हैं, यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। पुरुष का जनसंख्या कितना है, तो 5/9 है पुरुष का जनसंख्या। यदि टोटल पॉपुलेशन आपका हम लोग मान लेते हैं 90 होगा, 10 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो मेल का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 10×5 = 50 हो जाएगा। कुल पॉपुलेशन यदि 90 है मेल प्लस फीमेल का, तो मेल का पॉपुलेशन 50 हो जाएगा, तो फीमेल का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 90 - 50 40 हो जाएगा फीमेल का पॉपुलेशन। और 30% जो है पुरुष विवाहित है, 30% पुरुष जो है विवाहित है, तो 50 का 30%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 15 पुरुष जो है आपका विवाहित है। 15 पुरुष यदि विवाहित है तो 15 महिला के साथ विवाह किया होगा, तो कुल विवाहित महिला कितना हो गया फीमेल, तो 15 हो गया कुल विवाहित महिला। महिला की संख्या कितना है 40 है, तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। कुल अविवाहित महिला कितना है 40 - 15 यानी 25 महिला जो है आपका कुल अविवाहित है। तो कुल आबादी में से परसेंटेज पूछ रहा है, तो कुल आबादी 90 है जिसमें से 25 महिला अविवाहित है, तो 25/90 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 250/9, 250/9 भाग दीजिएगा, 9 दूनी 18, 9 7 63, 7 7 यानी 27.77% निकल गया आपका। कुल अविवाहित महिला का प्रतिशत निकल गया आपका 27.77। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने पर वह पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। बस का स्पीड कितना है, तो आपका 66 किलोमीटर पर आवर है, और व्यास दिया हुआ है कितना है 140 सेंटीमीटर है, डायमीटर आपका 140 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर/2 यानी 70 सेंटीमीटर। और पहिया का कुल परिधि कितना हो जाएगा 2πr, 2πr बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 22/7 गुना 70, 7 दूनी 70, तो कितना निकल गया आपका 22 दूनी 44 गुना 10 440 सेंटीमीटर। पहिया का परिधि निकल गया आपका 440 सेंटीमीटर। और 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो हम लोग से पूछ रहा है 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। 1 घंटा में यानी 60 मिनट में आपका 66 किलोमीटर दूरी तय करता है। 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 1 मिनट में आपका 66/60 किलोमीटर दूरी तय करेगा। यहाँ पे आपका 440 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे किलोमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 66 गुना 1000 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा किलोमीटर, 66 किलोमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा। और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 100 से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा बटे 60। तो कितना चक्का घूमेगा 1 मिनट में पूछ रहा है। 1 मिनट में जो है इतना दूरी तय करेगा आपका बस। तो चक्का कितना बार घूमेगा 1 मिनट में, तो भागा देना पड़ेगा हम लोग को 440 से, तो भागा बराबर कितना हो जाएगा 66 गुना 1000 गुना 100 बटे 60 गुना 440, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 छके 66, 11 चौका 44, 6 से 6 कैंसिल, बचा कितना 4 से, तो 25 यानी 250 बराबर 250 बार चक्का घूमेगा 1 मिनट में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।